गुज़िश्ता रमजान में बिल्कुल यही मंजर था। एक एक दिन में 80 अफराद को जो है मासूम लोगों को कत्ल किया गया। तो आप मुझे बताइए कि हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है? भाई हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि जानो माल की हिफाजत करना, आइन के तहत लोगों को जो उसमें तो खैर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे बताइए कि अच्छा मुझे बताइए, आप तो बीबीसी के बड़े जबरदस्त निगार रहे, आपको बताइए कि क्या ये जमहूरियत है? और क्या इस किस्म की जमहूरियत जो है जो लोग पसंद करेंगे? डिब्बे में पर्ची डालने का नाम तो जमहूरियत नहीं है, और उसके बाद ऑटोक्रेसी आ जाती है। प्योर रिसर्च कितनी बड़ी मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अभी रिसर्च किया, दे हैव कंडक्टेड रिसर्च एंड दे हैव कम टू द कंक्लूजन इन पाकिस्तान that in 60% people actually they said कि we don't want this democracy, this is not the democracy। उन्होंने कहा it's not a democracy, ये एक फ्यूडल सोसाइटी के कोई तकरीबन 1 लाख आदमी हैं जो पाकिस्तान पे छाए हुए हैं और जो पाकिस्तान के वसाइल को लूट रहे हैं, वरना आम आदमी में तो कोई पुरसान हाल नहीं। 105 घराने। एक छोटे से ब्रेक का वक्त, ब्रेक में जाता हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं। 105 घराने जो है जी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, और जाहिर है आपसे ही हम रोशनी लेंगे। ख़वातीन-ए-हज़रात, आगा मसूद हुसैन साहब से ये दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं जाइएगा। ख़वातीन-ए-हज़रात, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक, मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ लाइव स्टूडियो में मौजूद है नामवर निश्वर, सीनियर सहाफ़ी, कॉलम नवीस जनाब आगा मसूद हुसैन साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी हमारे जनरल जो बिहेवियरल्स हैं उनके ऊपर, और बात आ गई थी कि जमहूरियत क्या है, क्या सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट डिब्बे में पर्ची डालने का नाम जमहूरियत है, कि जमहूरियत के नाम पे ऑटोक्रेसी हो रही है, क्या फ्यूडल्स इकट्ठे होके और उसको डेमोक्रेसी का नाम ले रहे हैं। तो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि 105 खानदान हो चुके हैं। सब अकील अब्बास जाफरी, उन्होंने एक किताब बड़ी दिलचस्प लिखी, पाकिस्तान के सियासी वडेरे जी, और बड़ी वेल रिसर्च किताब है, ज़ख़ीम किताब है। और उन्होंने जितने भी पॉलिटिकल फैमिलीज हैं पाकिस्तान की, उनका पूरा पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने से गैजेट से उससे सारा उन्होंने कंपाइल किया है। तो उन्होंने कहा है कि ये 105 खानदान है पिछले 64-65 बरस में यही रूप बदल बदल के हम पे हुकूमत कर रहे हैं। आपको याद है कि महबूब हक साहब ने जब एक शुशा छोड़ा था, कहा था कि पाकिस्तान में 22 खानदान है। आपको मालूम है कि फिर उसमें जितने भी तरक्की पसंद लोगों ने इसको एक स्लोगन बनाया। वो तो सरमायादार थे जिन्होंने इकोनॉमी कब्जे में की हुई थी। भुट्टो साहब के जमाने में 22 खानदान, 22, जिसको भुट्टो साहब ने अपनी तकरीरों में बहुत एक्सप्लॉइट भी किया था, और फिर उसके बाद नेशनलाइजेशन। ये तो थे सरमायादार। ये वो है जो कि रूल कर रहे हैं, जो रूल कर रहे हैं, मतलब किसी न किसी सूरत में हम पर नाफिज हैं। एक भाई ऑपोजिशन में चला जाता है, एक भाई हुकूमत में आ जाता है, हुकूमत पलटती है, यानी कभी न कभी ये म्यूजिकल चेयर में रहते हैं ये लोग, ये रहते हैं ये सारे के सारे। तो मतलब ये कहने का कि तोड़ क्या है इसका तोड़ तालीम, मेरे लिहाज से तो नहीं। देखिए तालीम, जमहूरियत तालीम के बगैर तो बेकार है ना। नहीं देखिए, ये तो आप बहुत सही बात कर रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा शख्स के जो हालात का तजिया करता है, इदराक रखता है, वो बिल्कुल यही लफ्ज़ कहेगा जो आपने फरमाया है कि तालीम। लेकिन आप वो पाकिस्तान में जो तालीम का नाक़िस तरीन निज़ाम मौजूद है, आप मुझे बताइए कि उसमें इंसान साजी तो नहीं हो रही, शख्सियत साजी तो नहीं हो रही, माशरा तो नहीं बनाया जा रहा, उसमें बेचारे गरीब लोगों को तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। मतलब ये कि जो अंग्रेजी मतलब वो लेवल के लोग हैं, ये देखिए इनके पास तो सरमाया है, इनके बच्चे जो है ना वो बड़े मज़े से, जैसे आपने कहा कि 105 खानदान से उनका कनेक्शन है, वो आते हैं, उनको अच्छी जॉब भी मिल जाती है, बाहर से पढ़ के आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से गए, ओ लेवल ए लेवल से, इनका कोई कमिटमेंट नहीं है पाकिस्तान से। क्या कमिटमेंट है? अगर मुझे बताइए कि कितनी बड़ी तादाद में नौजवान जो हैं कहीं ना कहीं तो वो काम कर रहे होंगे ना, CSP होंगे, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे। इस एडमिनिस्ट्रेशन से आप मुझे बताइए कि इस ब्यूरोक्रेसी ने कोई एक ऐसी रोशनी दिखलाई कि देखिए हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और ये तो जिसे लोग कहते हैं ग्लोरीफाइड क्लर्क्स है ना, क्योंकि ICS का सिस्टम था जो अंग्रेज ने बनाया था, वही इंप्लीमेंट कर दिया यहाँ सिविल सर्विसेज में। वहाँ तो अंग्रेज ने इसलिए बनाया था, वो मास्टर था, वो तो ये चाहता था कि उसकी फाइल पे मक्खी बैठती रहे, वही आज तक हो रहा है। पॉलिसी कहीं नजर आई है। अंजुम भाई मैं बताऊं, बात असल ये है कि देखिए पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है ना, देखिए ब्यूरोक्रेसी, देखिए चाहे सियासतदान हो चाहे फौज हो, फौज भी आती है तो ब्यूरोक्रेसी से काम लेती है, सियासतदान भी आते हैं तो ब्यूरोक्रेसी से काम लेती है। अच्छा ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो जाहिर है कि उसकी जो नॉलेज होती है वो एक बड़ी बड़ी गहरी नॉलेज होती है, इसमें कोई शक नहीं कि मतलब वो इम्तिहान पास करके आते हैं, वो मामलात के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो मिसगाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं दो तीन बात बताऊँ, ये जो साबिक वजीर आजम थे उनको किसने मिसगाइड किया, किस तरीके से उनको करप्शन में इन्वॉल्व किया? इन्वॉल्व करने वाले कौन थे? ब्यूरोक्रेसी थे ना। वो ब्यूरोक्रेट ने कहा कि देखिए आप ये कर लीजिए, आधा पैसा आपका आधा पैसा मेरा। देखिए
जो करप्शन की राह दिखलाते हैं ना, माफ कीजिए, पॉलिटिशियन को नहीं मालूम होता, फौज को भी नहीं मालूम होता करप्शन क्या चीज होती है। ये ब्यूरोक्रेसी फाइलों से बताती है कि आप ये कर लेंगे तो इस पर हमें इतना मिलेगा, ये कानून ऐसा है, इसको ऐसे बैन कर लें, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए कि जब तक कि आप रिफॉर्म्स लेके नहीं आएंगे, देखिए अभी एशिया सोसाइटी ने रिफॉर्म्स की बात की है, उसने कहा है कि पाकिस्तान में जो कानून की जो धज्जियां बिखेरी जा रही हैं उसकी एक वजह यह है कि पूरी पुलिस सिस्टम को आपने पॉलिटिसाइज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक के पुलिस रिफॉर्म्स लेके नहीं आएंगे, और आप यकीन करें आज ही एक अंग्रेजी के बड़े जबरदस्त अखबार ने ये लिखा है कि 2002 में जो रिफॉर्म्स परवेज मुशर्रफ साहब ला रहे थे पुलिस में, और उनका कि उसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीली भी आई थी, लेकिन यह है कि वो उसको बाद में रोक दिया गया। तो जब तक कि आप रिफॉर्म्स लेके नहीं आएंगे, जब तक कि लोगों को आप ये नहीं कहेंगे कि आप ही जिम्मेदार हैं, तो आप मुझे बताइए कैसे होगा। तनख्वाहें आपकी ठीक नहीं, दूसरी बात यह कि उनसे आप काम लेते हैं, फिर आपके पास ऐसे औजार भी नहीं, मतलब आपके पास ऐसे ही मतलब ये हथियार नहीं, ये सारी चीजें जो है ना, ये एक लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में फिर आपकी काउंसलिंग नहीं होती। देखिए काउंसलिंग मतलब हर चीज होगी ना। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन के रह गई, बाप उसके बाद बेटा, उसके बाद बेटा। मेरे ख्याल है पूरे पाकिस्तान में 2 सियासी पार्टी। कितनी ऐसी अकेडमी? अच्छा मुझे बताइए, अंजुम रिजवी साहब आप लंदन में रहे है ना, आप मुझे बताइए ईमानदारी से कि हर महीने पुलिस के अफसरान, लंदन की बात बता रहा हूँ, हर महीने पुलिस के मतलब ये कि जिम्मेदार अफसरान हर महीने उनकी बाकायदा मीटिंग होती है ना, और मीटिंग चलती है 2-2 दिन तक। सोशियोलॉजिस्ट, जी, क्रिमिनोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट बैठते हैं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे जिन्हें मोहल्ले वार्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सब बैठते हैं और मुसलसल कम्युनिटी पुलिसिंग और इन सब पर यानी लोगों की मदद के लिए। कितनी मदद के लिए करते हैं? इससे इस तरह है कि वहाँ जो है अगर किसी आदमी को किसी की मदद की जरूरत होती है तो वो पुलिस के पास जाता है। बिल्कुल सही कहा। पुलिसमैन है, बच्चा है, रास्ता भूल गया, फौरन पुलिसमैन से कहता है मैं रास्ता भूल गया, मुझे हम जाते जब रास्ता भूल जाते तो अब कहते हैं यू गो दिस वे। ठीक है जी हाँ। यहाँ पुलिस वाले का मतलब है आपने एक जंजाल अब अपने सर ले लिया। अगर आप खौफ की अलामत है, पुलिस खौफ की अलामत बन गई है। एक्सप्लॉयटेशन, आपके ऊपर यानी कुछ भी इल्जाम रखना, तो ये अच्छा ये डिफॉल्ट है। सियासी पार्टियां, मेरे ख्याल सियासी पार्टियों में पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही सियासी पार्टियां हैं जो कि मिडिल क्लास का और जहां पैसे वैसे का वो नहीं है, एक MKM और एक जमात इस्लामी। इन दोनों का सिस्टम मैंने देखा है कि इसमें ये होता है कि मिडिल क्लास की सही कह रहे हैं, क़यादत को लेके आते हैं, पढ़े लिखे क़यादत को, उनके अपने क्राइटेरिया और अच्छे बोलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये नेशनल लेवल की है, ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद नहीं। देखिए अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मफरूज़ों को जो आप फरमा रहे हैं वो उसमें यानी भरपूर सदाकत है, लेकिन ये कि इसके बाद भी ज़मीर भी तो होता है ना भाई। आप मिसाल के तौर पर हुकूमत कर रहे हैं, अच्छा ये ये वाहिद मुल्क है कि जहाँ ताजिर पॉलिटिशियन भी है और तिजारत भी कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक अजीब व गरीब बात है कि ये इससे अजीब व गरीब बात, एक कोई शख्स जिम्मेदार भी है और वो मालूम सियासतदान। ये नहीं जमहूरियत पसंद, यही तो बात कर रहा हूँ। जब बरतानिया में जब जमहूरियत की आमद थी तो सबसे बड़ा तबका जो डेमोक्रेसी का मुखालिफ था जाहिर है वहां के फ्यूडल्स थे। सही बात है। ये कॉमनर्स कहाँ हमारे दरमियान आके बैठेंगे और ये कानून साजी करेंगे। फ्यूडल्स ने पूरा जोर लगाया था कि हाउस ऑफ कॉमन्स ना बन सके, उसमें कॉमनर्स की रिप्रेजेंटेशन ना हो, जमहूरियत ना आए। सही। हमारे यहाँ कैसा अजीब सिस्टम है कि हमारे जितना बड़ा फ्यूडल होता है उतना ही बड़ा वो जमहूरियत का सपोर्टर होता है। अच्छा दूसरी बात ये लतीफा एक नहीं, ये बहुत बड़ा मजाक है मुल्क के साथ, जमहूरियत के साथ। आप देखिए कि तिजारत भी कर रहे हैं, मिसाल तौर पर कि नवाज शरीफ साहब तिजारत भी कर रहे हैं, उनके भाई तिजारत भी कर रहे हैं और सियासतदान भी हैं। आप मुझे बताइए कि एक कानून तो मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो है ना वो आजकल जुडिशल एक्टिविज्म पे बिलीव करते हैं, तो उनको तो मेरा ख्याल है एक ऐसा कानून जो है ना वो पार्लियामेंट से कहेंगे भाई बनाए कि जिसमें फ्यूडल लॉर्ड यानी जो जिम्मेदार है ना उसको कोई हक नहीं पहुँचता कि साहब कि वो सियासत करे। दूसरा ये कि जो ताजिर है, ताजिर को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो सियासत में आए, क्योंकि देखिए वो अपने तिजारत के मफादात को सामने रख के ब्यूरोक्रेसी से अपने काम करवाएगा। मिडिल तो क्लास जब मिडिल क्लास आएगी ना, बरतानिया में कितने अरसे से गवर्नमेंट्स चल रही है, वहां अगर आप कभी गौर करें तो उनकी सियासत में हावी कौन है? मिडिल क्लास तबका। वहाँ के जो ये ताजिर पेशा हजरात हैं या जो बहुत ही अमीर कबीर तबके, वो तो आते ही नहीं सियासत के, वो कहते हैं हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो फंडिंग करते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, हमारा जो कारोबार है वो मुतासिर होता है। तो वहाँ मिडिल क्लास के पास है। मेरा ख्याल है कि जब तक पढ़ी लिखी मिडिल क्लास नहीं आएगी उस वक्त ये जमहूरियत नहीं तो ऑटोक्रेसी है। एक हमको क्या इस वक्त नहीं पता कि फैसले कौन एक फर्द वाहिद कर रहा है पूरे मुल्क में जमहूरियत के नाम पे। हमें ये नहीं पता कि और फिर इसके बाद ये कि उसका ये दावा भी है कि हम आइंदा 5 साल फिर आएंगे।
यानी ये तो आवाम पे है ना। आप देखिए वोट तो हम ही आप देंगे ना। देखिए मैं आपको बताऊं, आप वोट क्यों देंगे? इतना बड़ा अलमिया मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि वो लोग के जिनके वालिदैन ने मुश्किल से तालीम दी और उन्होंने तालीम हासिल की और बाकायदा समझदार लोग हैं, लेकिन वो भी जब अपनी निजी नशिस्तों में बैठते हैं तो कहते हैं कि ये फिर 5 साल आएंगे। तो इसका मतलब ये कि ये अजाब जो आप पर नाजिल हुआ है, ये अजाब फिर आएगा, तो क्योंकि उसने किसी ने ये कहा कि हमारे पास पैसे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? जब आप, मैं और आप है ना, वोट तो हम ही डालते हैं ना, तो लोगों को बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये एक अजीब और गरीब चीज है, यहाँ वोट भी डालते हैं अपने बंदे को, उसके बाद उसको गालियां भी, और फिर कोशिश ये करते हैं कि इसको डिथ्रोन भी कर दें। फिर अगले अभी इलेक्शन जब भी कॉल इन होगा आप देख लीजिएगा, फिर वोटिंग होगी। तो मतलब हम भी तो अपने वोट की अहमियत से वाकिफ नहीं है ना, हम भी। और मैं सबसे बड़ा इल्जाम लगाता हूं आगा साहब उस इन्वर्टेड कॉमर्स में साइलेंट मेजॉरिटी को, खामोश अक्सरियत जो निकलते नहीं है, जो वोट देने नहीं जाते। देखिए मैंने चीखते हैं, जो चीखते हैं मतलब घर में बैठ के जो है रोते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है ना। मैंने एक जर्मन स्कॉलर का अभी पिछले दिनों मकाला पढ़ा था साइलेंट मेजॉरिटी के ऊपर। उसने 3 मिसालें दी थी। उसने ये कहा था कि ये सबसे ज्यादा मुजरिम क्लास होती है जो साइलेंट मेजॉरिटी, जो वोट देने, नाजी की भी हवाला दिया था, याद है ना? हाँ जी जी। या किसी के खिलाफ आवाज ना उठाए। उसने कहा कि पूरा जर्मनी नाजी नहीं हुआ था, मुट्ठी भर लोग थे, यही साइलेंट मेजॉरिटी खामोश रही तो पूरी दुनिया ने ये समझा कि जर्मन कौम पूरी की पूरी नाजी हो गई। बिल्कुल। उसके बाद उसने कहा कि बाल्शविक रेवोल्यूशन था, हर कोई बाल्शविक या सोशलिस्ट नहीं हो गया था, मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन चूंकि ये खामोश अक्सरियत ने इसके मुखालफत में कुछ नहीं कहा, पूरी दुनिया ने समझ लिया कि सोवियत यूनियन में बाल्शविक मेंटालिटी परवरिश पा रही है। इसी तरह उसने कहा था कि ये जो इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी चंद मुसलमान कर रहे हैं, तो चूंकि साइलेंट मेजॉरिटी खामोश बैठी है, इसको कंडेम नहीं कर रही है मुसलमानों की, तो पूरी दुनिया ये समझ रही है कि ये मुसलमान दहशतगर्द है और इस्लाम बदनाम हो रहा है, इस्लाम बदनाम हो रहा है, पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। और सारे ममालिक में आप अंदाजा लगाइए, आप हैरत कर जाएंगे। एक और मिसाल मैं आपको बताऊं कि देखिए हम लोग जो है ना कि अपनी बदनामी को है ना, बदनामी को हम दूसरों लोगों पर मतलब करते हैं। अब देखिए कि 3 मुस्लिम ममालिक हैं कि जहां पर पोलियो वैक्सीन के सिलसिले में काम नहीं हुआ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया। और आज आपने अखबार में पढ़ा होगा कि WHO ने यह फैसला किया है कि अगर पोलियो वैक्सीन के इन तीनों ममालिक में 2013 तक मुकम्मल नहीं हुआ तो हम इनको पाकिस्तान से कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान WHO ने पूरे अपने वसाइल इस वक्त पाकिस्तान में पोलियो एरेडिकेशन, हम उनको गोलियां मार रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, गोलियां मार के उनको मार रहे हैं। और वो बच्चे आप पी के सारी जिंदगी माजूर हो जाते हैं, उनके पैर नहीं चलते, हाथ नहीं चलते, सड़कों पर खड़े भीख मांगते हैं और पूरा खानदान उस बच्चे की वजह से या बच्चियों की वजह से मफलूज हो जाता है। उसके पीछे क्या माइंडसेट है भाई? उनके पीछे माइंडसेट कुछ भी नहीं है। देखिए माइंडसेट क्या है, यहूद और नसारा की दवा है। नहीं, यहूद और नसारा की बात नहीं है। देखिए एक तो तालीम की कमी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे उलमा कराम ने अपना वो रोल अदा नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए। आप मुझे बताइए कि सऊदी अरब में अगर आप जाएं तो आपको लाइन पे खड़ा करते हैं कि आपने पोलियो वैक्सीन लिया कि नहीं लिया। हालांकि सऊदी अरब और मेनिंजाइटिस देखिए आज का भी आ रहा है, अभी अब अंदाजा लगाइए पे खड़े होके नहीं होता, वो वहीं आपको शॉर्ट इंजेक्शन लगाते हैं। आप मुझे बताइए कि सऊदी अरब में आपका सरकार दो आलम इस तरह फरमा रहे हैं, काबा जो है वो आपका ईमान का हिस्सा है। जब वहां पे पोलियो के सिलसिले में इतनी बड़ी पाबंदी और कैंपेन चल रही है, पाकिस्तान में फाटा में, इसी कराची के अंदर भी आप गडाफ में, इधर उधर देखिए बलूचिस्तान में, यार ये किस किस्म के मुसलमान हैं? यानी जो आपके ईमान का मरकज है वहां तो एक बीमारी है जो उनके बच्चे भी मुतासिर हो सकते हैं, उसको खत्म करने के लिए दवा दी जा रही है। आखिर इसमें आपने कभी पोलियो के बच्चे देखे जो बीमारी से अल्लाह माफ रखे उनका ना हाथ चलता है ना पैर चलता है, बेचारे मतलब सड़कों पर मारे होते हैं, उनके वालिदैन रोते रहते हैं, दरगाहों पे जाते हैं कि खुदावंद ताला इनको ठीक कर दे। लेकिन देखिए और अच्छा वो भी मुफ्त है, यानी वो पोलियो के जो वैक्सीन दिए जा रहे हैं वो भी मुफ्त है, उसमें कोई पैसे नहीं है। लेकिन जनाब क्योंकि एक जहन के अंदर एक गलत किस्म के प्रोपेगेंडा उसको शुरू किया, गलत किस्म के प्रोपेगेंडे से जो है ना ये लोग मुतासिर हुए। और मैं तो फिर यही कहूँगा कि देखिए तालीम में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उलमा कराम, मस्जिदें, इनको चाहिए था कि फाल रोल होना चाहिए, जो कि नहीं है। और यही वजह है कि आप देखें कि वर्ल्ड बैंक ने तो WHO ने तो कह दिया कि आप पाकिस्तान का कोई शख्स ट्रैवल ही नहीं कर सकेगा। आप फिर कैसे तिजारत करेंगे, कैसे आपकी नेगोशिएशंस होंगी, कहाँ जाएंगे आप? पाकिस्तान बिल्कुल एक बंद गली में खड़ा हो जाएगा। कोई मेरा ख्याल है कि मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ, आप यकीन करें अंजुम साहब कि यहाँ पर हुकूमत जो है ना, ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है ना उसका सिर्फ एक ही काम है कि किस तरीके से लोगों से लूटा जाए, माल बनाए।